एक बार ये डेज़र्ट बनाएं और फिर आप देखें कि ये कैसे आपके घर में पॉपुलर होता है। इतना मज़े का होता है, इतना टेस्टी होता है कि मैं बता नहीं सकती। एक बार ये मीठा ट्राई करें, आपकी फैमिली के साथ साथ आपका भी दिल जीत लेगा ये डेज़र्ट। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। सबसे पहले मैं 1 कप पाउडर मिल्क को रोस्ट कर लूँगी। हल्की आँच पे मैं इसको किसी भी पैन में, नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेटर है, इसको रोस्ट करूँगी जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। पाउडर मिल्क को लाइट ब्राउन करने के बाद मैं साइड में निकाल लूँगी। अब उसी पैन में मैं सूजी को ब्राउन करूँगी। 1 कप सूजी है ये, इसको भी मैं हल्की आँच पे उस वक्त तक रोस्ट करूँगी जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ सूजी को मैंने रोस्ट किया है। सूजी को देख के हैरान नहीं होएगा क्योंकि ये रेसिपी बसबूसा से इंस्पायर होकर बनी है और इसको मर्ज करके हमने बनाया है और ये बहुत मज़े की होती है। बस आप स्टेप्स को फॉलो करते जाएं। अब इसमें मैं आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ, दानेदार चीनी है ये। 2 मैं इसमें एग्स ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप एसेंस यूज़ करिए। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ओवन मैंने चला लिया है, प्री हीटेड ओवन में हम इसको बेक करेंगे। मैं अब इसको मिक्स कर लूँगी। आप इसको मिक्स करने से पहले ही इसमें क्रीम ऐड कर लें क्योंकि मैं क्रीम ऐड करना भूल गई और अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आप किसी अरब मुल्क में रहते हैं तो आप गिश्ते का जो क्रीम का टिन वाला पैक आता है तो आप वो ऐड कर लें, और अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो आप इसमें मिल्क पैक क्रीम ऐड कर लें। 2 चमचे मिल्क पैक क्रीम में से निकाल लिएगा और इसमें मिक्स करिएगा। अगर आपको मिक्स करने के बाद बैटर थिक लग रहा है तो आप इसमें 2 चमचे जो हमने निकाले थे क्रीम के वो भी ऐड कर दिएगा। अगर आपको अरब रेसिपीज़ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारी मीठों की, स्वीट डिशेस की अरब रेसिपीज़ देख सकते हैं जो बहुत मज़े की हैं। बैटर को डिश में बैलेंस करके हम इसको बेक कर लेंगे। मैंने नीचे बटर पेपर लगाया, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं लगाइए। आप इसको राउंड, स्क्वायर, किसी भी शेप में आप इसको बेक कर सकते हैं। स्क्वायर में करेंगे तो बहुत प्यारे पीसेस कटेंगे। 30 मिनट बेक करने के बाद अब मैं इसकी सेकंड लेयर तैयार कर रही हूँ जिसमें 1 कप कंडेंस मिल्क, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। ये चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से मिल जाता है, ईरानी चीज़ है ये, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो, अगर आप बाहर हैं तो फिर आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर क्यूब्स वाले चीज़ जो आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में भी वही वाली चीज़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे हम इसको और ये बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। अब हम इसको अपने जो केक हमने बेक किया था उसके ऊपर ऐड करेंगे और उसको दोबारा से ओवन में रख देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको दोबारा से ओवन में रख देंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको कंबाइन करना है, हमें इसको बेक नहीं करना है। और ये थोड़ी सी हीट मिलने से कंबाइन हो जाता है। कंबाइन हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। अगर ओवन बंद भी है ना आपका और गर्म है तब भी आप इसको रख सकते हैं। आप इसको उसमें रख दें और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये कंबाइन हो चुका होगा। अब मैं इसकी थर्ड और लास्ट लेयर लगा रही हूँ जो कि है 100 ग्राम मैंने चॉकलेट ली है और 1 मिल्क पैक क्रीम ली है। आपके पास कोई भी चॉकलेट है आपको आप ले सकते हैं। अगर आपको डार्क चॉकलेट चाहिए तो आप वो ले लीजिए। मैंने इसको डबल बॉयल किया है और केक जब गर्म था उसमें मैंने वाइट क्रीम ऐड करी थी चीज़ वाली और उसको मैंने बेक कर लिया था। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट की लेयर लगा रही हूँ और ये भी गर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें इसको अब फ्रिज में रखना है। अब जब हम चॉकलेट ऐड करेंगे और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे और ये बहुत अच्छे से जम जाएगा। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपने इस तरह की डिश नहीं ली है जो चीज़ केक वाली होती है तो आप नॉर्मल डिश में भी बना सकते हैं। बस ये है कि आप उसको पूरा डिश आउट नहीं कर सकेंगे लेकिन आप उसमें भी इसको बना सकते हैं आराम से। अब अगर मैं इसको ट्रायंगल शेप में काटती तो मेरे ख्याल से इसका लुक ज़्यादा प्यारा आता। खैर मैंने क्योंकि स्क्वायर पीसेस में काटा है क्योंकि मुझे ज़्यादा पीसेस चाहिए थे। कटिंग में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं फ़ेल हूँ, मैं सफाई से कटिंग नहीं कर पाती हूँ और डिश बन जाए उसके बाद मुझे सब्र भी नहीं होता है और जो मेरे घर वाले हैं ना उनसे भी सब्र नहीं होता है। ये मज़ेदार सा जिसको हम अरबिक में हला कहेंगे रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना मज़े का था। और बच्चों की फरमाइश करने पे मैंने वीडियोस रोक के इसको हर हफ्ते रिपीट किया। अभी मैंने कहा मैं डिफरेंट चीज़ें कैसे बनाऊँगी अगर मैं रोज़ यही बनाती रहूँगी। अगर मैं इसका टेस्ट डिस्क्राइब करूँ तो चीज़ी फ्लेवर, थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर, थोड़ा सा कैरामल फ्लेवर क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड किया था, और मोइस्ट सा केक, बहुत मज़े का, बहुत मज़े का। ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब बस एक बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब इसको कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ अपनी और भी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँ। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।